नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मास्टर्स के छात्र रुद्र भाई से बात करेंगे और इनसे यह जानकारी लेंगे कि नरेंद्र देव में अगर आप हॉस्टल कैसी है, इसकी फीस कितनी है, यहाँ के खाना की जो डाइट का जो है कि मेनू क्या है, किस क्वालिटी की खाना मिलती है, यहाँ पर कौन सी सुविधाएं हैं और कौन सी असुविधाएं हैं। यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि हॉस्टलर्स स्टूडेंट को जो हॉस्टल में रहते हैं वो अच्छी नहीं लगती होंगी। तो रुद्र भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। तो सबसे पहले बताइए कि हॉस्टल में कैसा फील आता है आपको? बहुत अच्छा है। हाँ, सही है। तो जैसे कि नए स्टूडेंट यूपी कैटेट का रिजल्ट आ चुका है जी, तो वो आना चाहते होंगे, तो वो जो यह जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि यहाँ पर हॉस्टल की प्रोसेस क्या है। आप अगर पहली बार अगर हॉस्टल लेना चाहते हो जी, तो कैसे अलॉट होगा हॉस्टल? देखिए, जब आपका एडमिशन हो जाता है जी जी, तो उसके बाद आपको फ़ी रसीद वगैरह मिलती है। जो भी आपने डिपार्टमेंट में जमा किया होगा फ़ी, वो रसीद लेकर हॉस्टल में आना होता है। आपको वहाँ लोग बता देंगे कि कौन सा हॉस्टल में आप जाइए करके। तो उस टाइम पर मतलब जो हॉस्टल बच्चों का अलॉट हो रहा होगा उस हॉस्टल में आप जाएँगे। तो बाबू वहाँ रहेगा और बाबू से आप जैसे बताएँगे कि हाँ, मुझे हॉस्टल मतलब अलॉट कराना है, तो वो आपसे फ़ी रसीद लेंगे। और फ़ी रसीद लेंगे और कुछ जो यहाँ फॉर्मेलिटी फॉर्म वार्म भरवाते हाँ, होंगे? फॉर्मेलिटी फॉर्म वगैरह भराएँगे और जो मतलब कि हॉस्टल का जो रिक्वायर्ड फ़ीस होगा वो फ़ीस वगैरह जमा कराएँगे आपसे। फीस यानी कि सिक्योरिटी मनी रहेगा या फिर हाँ, फीस होगा? सिक्योरिटी मनी ही रहेगा। तो जैसे आपने हॉस्टल को अलॉट कराया होगा जी। तो कितना फीस लगा? फीस यानी कि सिक्योरिटी मनी सिक्योरिटी मनी 15,000 रुपए है। यानी कि जो वो रिफंड हो जाएगा? हाँ, जो रिफंडेबल है। आप यहाँ से डिग्री आप कंप्लीट करके जाएँगे जी जी, तो 15,000 रुपए आपको वापस मिल जाएँगे। यानी कि आप पहले आएंगे, एक फार्म भरेंगे, जो फोटो वोटो भी लगता होगा आधार कार्ड के साथ, हाँ, हाँ। और उसके बाद 15,000 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे। जी। जो रूम अवेलेबल होगी वो आपको दे जो दिया है कि जाएगा। अलॉट कर दिया जाएगा। जी। अच्छा, रूम के साथ साथ क्या चीजें मिलती हैं, जैसे पलंग वगैरह कुछ? जी, रूम के साथ-साथ जैसे हाँ, अगर सिंगल रूम है तो एक तख़्त मिलता है। जी जी, तख़्त इन द सेंस कि मतलब सोने के लिए हाँ, एक बेड चारपाई बेड, आपको मिलेगी, बेड मिलेगा। हाँ, उसके बाद एक पंखा मिलेगा जी। और उसके बाद एक अलमीरा मिलता है। अच्छा, हाँ, कौन वो स्टील का मिलेगा या फिर? नहीं, वो स्टील का अलमीरा नहीं होता है। वो क्या होता है कि मतलब पहले का ही बना हुआ मतलब जैसे वो घर में बनता है हाँ, जैसे उसी घर में दरवाजा लगा दिया दरवाज़ा जाए, लॉक लगाकर करवाकर। हाँ, सेपरेट किया जाता है, उसी तरीके का होता है। एलईडी वगैरह जो है कि अपना हाँ, स्टूडेंट एलईडी खरीदेगा? वगैरह जो होगा वो आपको अपना लाना होगा। फिर आपको एक चेयर मिलेगा अच्छा। और एक आपको डेस्क मिलेगा। अच्छा, यानी कि उसको आप लोगों को सुरक्षित रखना होगा, अगर किसी भी प्रकार का तोड़-फोड़ आप करते हैं, तो हाँ, सिक्योरिटी मनी तो से सिक्योरिटी कट मनी से वो जाएगी। फ़ीस कटेगा। हाँ, सिक्योरिटी मनी तो से फ़ी कट जाएगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जी। तो फिर अगर जैसे खाना-वाने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? खाने का जो व्यवस्था है यहाँ मेस मतलब बच्चों का अलॉट किया जाता है। सरकारी मेस है? सरकारी नहीं है, कोऑपरेटिव मेस है। अच्छा, यानी स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी मिल हाँ, करके। हाँ, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी मिलकर उसको चलाती हैं। कोऑपरेटिव मेस का मतलब हम आप लोगों को बता दें कि इसमें से एक हॉस्टल से ही स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा एज ए सेक्रेटरी, हाँ, और वो पूरा हिसाब-किताब रखेंगे और लास्ट में कितना पैसे का 1 महीने में राशन आया, उसका प्लस लेबर चार्ज जोड़ करके सभी बच्चों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कर जाता है। दिया जाएगा। जी, जी, जी। यही बात। तो खाना की क्वालिटी कैसी है? खाना का क्वालिटी ठीक ही है। खाना में मतलब सही है बहुत कहीं मतलब आप वो दबाव में तो नहीं ना बोल रहे नहीं, नहीं, हैं? दबाव की बात नहीं है। अगर कंपेयर करूँ बाहर मतलब और जगहों से तो खाना सही है। अच्छा, लेकिन आप जानते ही हैं कि मतलब मेस का खाना हॉस्टल का। कैसा ही होता है। मतलब हॉस्टल का जो भी होगा खाना-वाना वो ऐसा थोड़ा है कि बहुत ही अच्छा होगा। आपको रूटीन कुछ दिन के बाद खुद ही आदत लग उससे जाएगी। मतलब हाँ, वो ही हो जाएगा कि मतलब जी। मतलब रहना है तो खाना तो समझ पड़ रहे रहा हैं, और जो है। लोग अगर यूजी अगर हॉस्टल में रह करके हाँ, हाँ, हाँ।
कंप्लीट आप किए होंगे तो खुद आपको ही भी समझ रहे होंगे। खुद समझ जाएंगे कि तो मतलब कैसा अच्छा, होता टाइमिंग क्या है हॉस्टल में खाना मिलने की, नाश्ते की क्या चीजें हैं, सारी चीजें है। आप जी बताइए। देखिए, नाश्ता का तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, नाश्ता आपको नहीं यहाँ मिलेगा। जी जी। आपको खाना मतलब वही दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खाना मिलता है यहाँ पे। अच्छा, नहीं 12 बजे सुबह शुरू होगा हाँ, और 2 बजे और तक, दोपहर के 2 बजे तक मिलेगा। और शाम फिर में? वही शाम को 8 बजे से स्टार्ट होता है और साढ़े 9 10 तक ऑलमोस्ट सभी लोग खा लेते हैं। अच्छा हुँ। यानी कि एवरेज ठीक ही खाना होता है। हाँ, अगर संडे वगैरह को स्पेशल रहता होगा। हाँ, ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो खाना सही ही होता है। जहाँ तक संडे को है तो मतलब संडे को एक स्पेशल डाइट होता है जिसमें पनीर होती है, उसके बाद कुछ मीठा होता है, मीठा के जगह पर या फिर बूंदी हो सकता है, रसगुल्ले हो सकते हैं या हाँ, फिर जलेबियाँ हो सकती हैं। कल आ रहा यही है यही संडे। हाँ, हाँ, यही सारी चीज़ें होती हैं। जी जी। हाँ। और यहाँ के बाथरूम वगैरह कैसे हैं? देखिए बाथरूम ही नहीं है यहाँ का जो मतलब हाँ सभी सही नहीं होंगे लेकिन कुछ सही होंगे। कुछ कुछ सही है, कुछ सही नहीं है। जैसे एक ए ब्लॉक का अगर बात किया जाए तो वहाँ कुछ सही है, बी ब्लॉक में अगर ऊपर हाँ, सबसे ऊपर की बात किया जाए तो वहाँ थर्ड का फ्लोर के, सही है, थर्ड फ्लोर का सही है, सेकंड फ्लोर का मतलब सही यानी नहीं कि है। नहाने के लिए बाथरूम में ही जाना होता है या फिर कैसे? नहीं बाथरूम तो है लेकिन बच्चे जनरली बाहर ही नहाना पसंद करते हैं। हाँ, हाँ, अभी हाँ। आदत नहीं गई बचपन की। हाँ, बचपन की आदत नहीं गई है तो वहाँ मतलब फव्वारे मतलब है बाहर तो उसी पर बच्चे नहाते हैं। फव्वारे का मतलब है कि डायरेक्ट पानी नल से आता है नल से आता और है, वहीं पे उसी को बाल्टी हम लोग लगा कटाक्ष करके करते हुए फव्वारा बोलते हैं। और काफी अच्छा होता है। आप अगर कपड़ा वपड़ा धुल रहे हो तो हाँ, पानी इकट्ठा आता है। एक नल से तो धीमा धीमा आता है, थोड़ा समय ज्यादा लेता है। हाँ, तो लेकिन इसकी हाँ, टाइमिंग क्या है पानी आने की? पानी आने की जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 5 ओ क्लॉक तक आती है, 5 ओ क्लॉक से 7 ओ क्लॉक तक मॉर्निंग में रहती है। हाँ, उसके बाद फिर आती है 8:30 बजे मॉर्निंग में ही, 1 हाँ। घंटे के लिए वही पानी चली जाती है, आधा पानी 1 लाइट घंटे के दोनों लिए चली जाती है। पानी और लाइट दोनों चली जी जाती जी। हैं। तो 8:30 बजे फिर आता है और 10 साढ़े 10 तक वही पानी रहता है। फिर शाम को आएगा, 5 शाम बजे, को 6 बजे। 5:30 बजे अगर बात करें तो ठंडी के टाइम में आ जाता है और गर्मी के टाइम की अगर बात करें तो 6 बजे आता है और 8 साढ़े 8 तक रहता है जनरली। यानी कि पानी की एकदम फुल आनंद है, ठंडा हाँ, ठंडा कोई पानी दिक्कत एकदम नहीं है। ताजा आएगा। पानी एकदम ताज़ा आता है अच्छा, और कोई दिक्कत एक नहीं तो है। नहाने धोने की पानी की बात हो गई, पीने जी। के लिए क्या है सिस्टम है? ठीक है, पीने के लिए भी सिस्टम सही है लेकिन कभी-कभी जैसे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब तो देख रहे थे कि 2-3 दिन से डबल फ्रीजर लगा हुआ है यहाँ हाँ, डबल डबल फ्रीज़र वग़ैरह लग गया है जिससे कुछ पानी का जो समस्या है पहले की अपेक्षा कम हुआ है। हालाँकि गर्मी में तो मतलब जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया था तो इसके वजह से वो फुलफ़िल नहीं कर पे, पा यानी रहा कि एक था। हॉस्टल में अब 2 फ्रीजर लगे हुए हैं। लगे हैं, हाँ। तो हमें लगता है कि अगर देखा जाए तो पानी की उपलब्धता हो गई है यहाँ पर। हाँ, हाँ, हाँ। और माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। एनडी का माहौल जो है, हुँ। बहुत ही अच्छा है। एकदम शुद्ध वातावरण आपको मिलेगा आस-पास पेड़-पौधे भी हैं। आस-पास बहुत पेड़-पौधे हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी। वही गर्मी के नाम पर आपको मतलब वही अगर ऐसा 10-5 किया दिन जाए वही तो मई जून का 10-5 जो दिन होता ही है। मिलेगा, वही है। और ठंडी भी वही है, सेम कंडीशन है, ठंडी भी बहुत नहीं लगता क्योंकि वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है, पेड़-पौधे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। जी, जी। हुँ। तो आप देख सकते हैं कि एनडी के जो हॉस्टल में रहने वाले खुद हम एमएससी के एक छात्र से बात किए। इन्होंने बताया कि हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। और सर बता सकते हैं आप कि हॉस्टल से कॉलेज की डिस्टेंस कितनी दूर है? हॉस्टल से कॉलेज तक की दूरी मैक्सिमम 500 मीटर, बस मैक्सिमम 500 मैक्सिमम। मीटर, 500 मीटर। और अगर कुछ हाँ, डिपार्टमेंट तो अगर 200-300 मीटर। अगर हाँ, कुछ डिपार्टमेंट 200-300 मीटर है। अगर मैक्स टू मैक्स मैं बात करूँ तो वही 6 मतलब कि 500 मीटर, 600 मीटर यानी कि मैक्स टू आप मैक्स। लोग यदि हॉस्टल अलॉट कराते हैं, हुँ। तो आधे किलोमीटर की दूरी पर आपका हाँ, हाँ, नज़दीक कॉलेज हाँ। रहेगा, जहाँ पर आपको पठन-पाठन की प्रक्रिया पूरी जैसे की कि जाएगी। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की अगर बात किया जाए तो 200-300 मीटर है। पास ही में है, अगर पास हॉर्टिकल्चर के हो तो आधे किलोमीटर हो पास जाएगा। में ही है। अगर फिशरीज भी पास ही में है। फिशरीज भी पास में है, अगर थोड़ा बायोटेक की बात किया जाए तो वही 500-600 मीटर हो जाता है। मैक्सिमम 500-600, हाँ, नहीं तो फिर आप अगर लोगों का यहीं पर। अगर कॉलेज ऑफ
वेजिटेबल साइंस या फिर फूड की बात अगर किया जाए तो वो थोड़ा सा मतलब हो जाता है 6-7 अच्छा, यही हो जाता है यही मीटर हम में। लोग हॉस्टल में बैठे हुए हैं और एक थोड़ी सी समस्या है हॉस्टल में कि आप दीवार को देख सकते हैं। हाँ, क्या लेकिन है कि ये जो भवन बनी हुई है बहुत पुराना पुरानी भवन है, भवन है। नई बिल्डिंगें बन रही हैं, नई बिल्डिंग है, लेकिन हाँ। हो सकता है कि नए छात्र आए तो नई तो बिल्डिंगें मिल सकती हैं, हाँ, या हो ज़रूर सकता है कि फिर वहीं पुरानी मिल जाए। ही मिल जाए, हाँ, सही हालांकि बात। इससे कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, दीवार थोड़ा सा गड़बड़ है, आप हुँ। चाहें तो सही भी करा सकते हैं खुद से, या तो हाँ, सही इसमें सही लेकिन इन द सेंस कि रहने आप योग्य पेंट है। वगैरह भी हाँ, अपने हाँ, अपने कैप्टा पर करा सकते हैं। बाकी रहने लायक है रूम, आप हाँ, सरवाइव कर जाएंगे। सर्वाइव तो अगर आपको और जानकारी चाहिए आचार्य नरेंद्र देव के किसी भी हॉस्टल के बारे में, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। हुँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अरे आपका। धन्यवाद।